प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कार्यपत्रक 75 कक्षा 6-7 के लिए करेंगे। इसमें दक्षता, गद्यांश एवं पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना है। यहाँ ये गद्यांश है। इसमें बताए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। पहले हम इस गद्यांश को सही ढंग से पढ़ेंगे, फिर हम इसका उचित शीर्षक निकालेंगे। भारत एक महान देश है। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत भारत की ऊंचाई प्रकट करता है। इससे निकलने वाली गंगा, यमुना आदि नदियाँ भारत भूमि को जलदान करती हैं। खेती सोना उगलती है। वन, उपवन और उद्यान फूल, फल और लताओं से लहरा जाते हैं। हिमालय की घाटियों में जड़ी बूटी होती है जो हमारे रोग दूर करने के काम आती है। भारत की भांति ही हिमालय विशाल है, अटल है, अमर है। हिमालय भारत का एक पर्वत नहीं, स्वयं भारत है। हम सब उसके ऋणी हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने इस गद्यांश को पढ़ा। अब यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, इसमें बताया गया उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो इस पूरे गद्यांश में हिमालय पर्वत के बारे में ही बताया गया है। बार बार में जिस शब्द का वर्णन किया जाए, जिसके बारे में बताया जाए, वही शीर्षक कहलाता है। तो यहाँ पर महान हिमालय इसका उचित शीर्षक होगा। इसके बाद हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो यहाँ पर साफ साफ दे रखा है कि इससे निकलने वाली गंगा, यमुना आदि नदियाँ हैं। यानी कि हिमालय पर्वत से गंगा और यमुना नदियाँ निकलती हैं। इसके बाद यहाँ पर बताया गया जलदान की तरह निम्न 3 शब्दों को भी बनाना है। यानी जैसे जलदान, इसका मतलब है जल का दान करना। ऐसे अन्नदान, अन्न का दान करना। फिर है भूमिदान, भूमि का दान करना। नेत्रदान, नेत्र का दान करना। नेत्र माने आँख। प्रश्न 4 है, इसमें हिमालय शब्द का संधि विच्छेद करना है। इसमें देखिए, यहाँ पर हिम धन आले होगा। हिम को कहते हैं बर्फ, आले को कहते हैं घर, यानी बर्फ का घर हिमालय। इसमें दीर्घ संधि है। 5वां प्रश्न है, हिमालय पर्वत की कोई 3 विशेषता लिखिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये है हिमालय भारत की भांति हिमालय विशाल है, अटल है, अमर है। तो हिमालय पर्वत की ही 3 विशेषताएं यही होंगी। हिमालय विशाल है, अटल है और अमर है। इसके बाद हिमालय पर्वत की महानता को किसके गौरव का प्रतीक माना है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिमालय पर्वत की महानता को भारत के गौरव का प्रतीक माना है। प्रश्न नंबर 4 है, प्रस्तुत गद्यांश से संबंधित कविता की कुछ पंक्तियाँ लिखिए। यानी कि इस पूरे गद्यांश को पढ़कर आपको इससे संबंधित एक लाइन की कोई एक पंक्ति बनानी है। जैसे मैंने ये बनाई है, भारत देश महान है, हिमालय उसकी शान है। तो आप भी ऐसी बना सकते हैं। इसके बाद 8वां प्रश्न है, अटल और अमर शब्दों को उपसर्ग से अलग करके लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के आगे लगते हैं, क्योंकि जब हम जैसे बोलेंगे तो वह उपसर्ग शब्द है वो स्वयं ही शब्द से टूटकर अलग बोलेगा। जैसे अटल, इसमें अ अलग बोल रहा है और टल अलग बोल रहा है, तो उपसर्ग उसमें हो गया अ और मूल शब्द हो गया टल। ऐसे ही अमर, तो इसमें अ अलग बोल रहा है और मर मूल शब्द अलग बोल रहा है। तो यानी कि इसमें भी अ उपसर्ग है। इस तरह आप कार्यपत्रक 75 कर सकते हैं। उसका आप अभ्यास करके आगे भी कुछ गद्यांश हैं, पद्यांश हैं, उनको इस तरह आप समझकर स्वयं के स्तर पर भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं प्यारे बच्चों।